में G23 के कई नेता गुलाम नबी आजाद से मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। G23 दरअसल एक ऐसा कांग्रेस नेताओं का समूह जिसमें कांग्रेस को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम नेता इकट्ठा हुए थे। कुछ बातें ऐसी थी जो कि कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के तमाम घटनाक्रमों से नहीं मिलती थी G23 के, और तब यह समूह बनाया गया था। और अब इसके नेता जो है वो मुलाकात करेंगे। इसके एक प्रमुख नेता तो गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, और रंजीता हमारी सहयोगी जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले इस बात की जानकारी दी। अब रंजीता, क्या साफ हो पाए कौन कौन से नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है, देर शाम गुलाम नबी आजाद के आवास पर G23 के नेता पहुंचेंगे। आनंद शर्मा शिमला दौरे पर है, कहा जा रहा है कि वो अपना दौरा जो है वो कट आउट करके वो यहाँ पहुंचेंगे, वापसी उनकी होगी दिल्ली में। इसके अलावा भी कई नेता लगातार जो है वो संपर्क पर है गुलाम नबी आजाद के साथ। देश भर से कहा जा रहा है कि उन्हें फोन आ रहा है, नेताओं का समर्थन मिल रहा है गुलाम नबी आजाद को, और ये यहाँ तक कह रहे हैं कि कई राज्यों में बड़े नेता इस्तीफा दे सकते हैं इस नाराजगी को देखते हुए। और एक नेता, जिस बड़े नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह कहा कि इस बात का इल्म उनको पहले से था। हाँ, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। इसका मतलब कि ये तमाम जो चीजें चल रही थी, नाराजगी का दौर, अपनी बातें लीडरशिप तक पहुंचाने की बात, ये तमाम चीजें अंदर खाने हो रही थी। नाराजगी को लगातार लीडरशिप के सामने एड्रेस किया जा रहा था, पत्रों के जरिए, मुलाकात के जरिए। लेकिन जब अंतिम कोई रास्ता नहीं निकल कर आया सामने, उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने ये 5 पन्ने का अपना इस्तीफा दिया है। ये कहा जा रहा है कि जो इस्तीफा गुलाम नबी आजाद ने लिखा है, इस इस्तीफे को तैयार करने में लगभग 4 दिन लगे हैं, और उनके साथ उन्होंने कई और नेताओं की राय ली है, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं शुरुआत से लेकर यूथ कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर अब तक की जिम्मेदारी जो उनको कांग्रेस पार्टी में दी गई है, उसकी उन्होंने इसमें बात रखी है। उन्होंने ये कहा कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, जब अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ा था, ये तमाम वो गलतियां थी जो सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने की। राहुल गांधी की वो गलतियां जिससे कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती रही, ये तमाम वो बिंदु है जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने अपनी नाराजगी बताई है। लेकिन ये नाराजगी हम कह सकते हैं कि भले ही इस लेटर हेड पर गुलाम नबी आजाद का साइन है, इस्तीफा उनका है, लेकिन इसमें शब्द कई और नेताओं के हैं, कई और बड़े नेताओं के हैं जिनकी नाराजगी लीडरशिप से है। कई कहते हैं मीडिया में, और कई चुप्पी साधे हुए हैं जो एक एक कर सामने आएंगे, और कई बड़े नेताओं का इस्तीफा इसमें होने वाला है। लेकिन अमित, अजय माकन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई कुछ कर पाएगा इतने इस्तीफों को लेकर तो वो शायद गांधी परिवार है, जो कि इस वक्त देश से बाहर है। तो क्या ये माने कि गांधी परिवार का देश से बाहर रहना कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डैमेज देने जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों पहले भी जब इस तरह से इस्तीफों की बात आई थी, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि जिनको जाना है बेहतर हो कि वो चले जाएं। ऐसे लोगों को आज अगर मना लोगे तो फिर कल दूसरी शर्तों को लेकर वो नाराज होंगे और पार्टी छोड़ने की बात करेंगे। तो राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, जो उनकी सोच है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें वो उनका भी यही मानना है कि जिन लोगों को छोड़कर जाना है वो छोड़कर जाए, वो फिर से नए तरीके से इमारत बनाएंगे, ये उनका दावा है, उनके जो क्लोज एसोसिएट है। लेकिन ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता अगर छोड़कर जाते हैं तो एक मैसेज जो है बहुत क्लियर एंड लाउड है कि आपकी स्थिति क्या। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, जो एक आम कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल उठाता है कि उनको उनकी बातें सुनने को सुनी नहीं जाती है। अब आपको याद होगा कि आरपीएन सिंह के साथ क्या मुश्किल थी। आरपीएन सिंह कुछ बात करना चाह रहे थे, वो प्रियंका गांधी से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, राहुल से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। और जिस दिन प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो प्रियंका गांधी इस वक्त अपने पीए के साथ बैठी हुई थी, और आरपीएन सिंह ने उनसे कहा कि मुझे वक्त चाहिए, अलग से बात करनी है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, पीए के सामने बात करिए, आपको जो बात करनी है। और आप समझ सकते हैं कि आप पीए के सामने किसी पार्टी के बड़े नेता से उनके पर्सनल अगर कोई बात करना चाह रहा है, और यही बात की नाराजगी के बाद आरपीएन सिंह वापस गए, और उसी दिन उन्होंने मन बना लिया कि अब कांग्रेस में रहने का समय नहीं है। और यही बात शायद राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जिक्र भी किया कि पीए और उनके सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ के जुड़े हैं वो फैसले लेते हैं, जब वो फैसले लेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होंगे। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि किसी को मनाने की
कोशिश भी नहीं हो रही है और कोई मानने को अब तैयार भी नहीं है, क्योंकि एक लंबी कोशिश हुई कि राहुल गांधी या पार्टी में एक जिम्मेदारी ली जाए। 2009-19 के चुनाव हार के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष का दौर नहीं होता है। राहुल गांधी से सबने रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी में अध्यक्ष लीजिए और सामने से फ्रंट से आकर आप अगुवाई कीजिए पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पार्टी के नेता दबी जुबान में ये कहते हैं कि वो भागते हैं, वो जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, क्योंकि वो लगातार यहां पर रह नहीं पाते, गुलाम वो नबी विदेश आजाद जाते ने हैं। अमित ये बात तो साफ कह दी कि भले से ही अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चलती सिर्फ राहुल गांधी की है।